जय जगन्नाथ। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 7। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुतते न दहन्त्य सह्यं सोऽयं यदन्तरामलं निविशन्विभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। अनुवाद। कृतिनो ननो रोष दृष्टा कामं द्रहन्ति ते उत दहन्तम असह्यम। मतलब महापुरुष अपनी रोष भरी दृष्टि से काम को जला देते हैं, किंतु अपने को जलाने वाले असह्य रोष को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध भगवान नर नारायण के स्वच्छ हृदय में प्रवेश करने में भयभीत हो जाता है, तो भला उन नर नारायण के हृदय में काम कैसे प्रवेश कर सकता है। मतलब यहाँ पर भगवान की जो नर नारायण की अवतार की बात श्री ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। श्री नर नारायण भगवान काम विजयी, क्रोध भी भयभीत हो जाता है। मतलब उन भगवान का जो काम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। मतलब वो काम जो है, कामना, जो अन्य महापुरुष लोग अपनी क्रोध में काम को जलाने की प्रयास करते हैं, किंतु उन्होंने मतलब क्रोध को जला नहीं पाते या क्रोध को वो सह्य नहीं कर पाते, किंतु यहाँ पर मतलब वही क्रोध भगवान के मन में प्रवेश करने के लिए भयभीत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मतलब श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि श्री भगवान के स्वच्छ अंतःकरण के अंदर कामना कैसे प्रवेश कर सकता है। मतलब काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव भगवद गीता में बताया गया है। दोनों ही रजोगुण से ही उत्पन्न होते हैं और दोनों परिपूरक हैं। एक होता है तो दूसरा अवश्य ही होता है, काम और क्रोध। यहाँ पर मतलब श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि श्री भगवान के हृदय में कामना प्रवेश नहीं कर पाया। इंद्रदेव श्री भगवान को महिमा को बढ़ाने के लिए उनको मतलब जो काम देवता आदि अप्सरा के साथ उनको मन को उत्तेजित करने के लिए प्रयास करे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग प्रयास करे, श्री भगवान के हृदय तनिक भर भी विचलित नहीं हुआ। तभी वो लोग भयभीत हो गए थे, क्योंकि उनके हृदय में वो प्रवेश ही नहीं कर पाए। कामदेव न क्रोध, कुछ नहीं प्रवेश कर पाया और श्री भगवान को उनके प्रति क्रोध भी नहीं आया। श्री भगवान अपनी दिव्य अंग से इस प्रकार अप्सराओं की सृष्टि करे थे जिनके सामने स्वर्ग की अप्सरा फीके दिखने लगे थे। तो जैसे कहते हैं हलवाई को हलवा पसंद नहीं होता ज़्यादा, उसी प्रकार श्री भगवान के ये जो स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं उनके सुंदर रूप आदि श्री भगवान को तनिक भी विचलित नहीं कर पाई थी। और वो देखे कि उनके शरीर से, अंग से श्री भगवान की इच्छा मात्र से अनेक उनसे कितने गुणा सुंदरी तुरंत प्रकट हो गए थे और विलीन भी हो गए थे। और उसमें श्री भगवान की जो अनंत शक्ति का भी परिचय होता है। तो श्री भगवान की जो गुण अगर कोई विचार करे कि भगवान के अंदर कैसे गुण है, तो वहीं पर वो मोहित हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी तभी श्री भगवान के लीला को ही गान करते हैं। देखने में भगवान हमारे जैसे शरीर धारण करके वो संसार में लीला करते हैं,
मात्र उनके गुण बड़े अद्भुत होते हैं। जैसे कोई भी साधारण पुरुष कोई भी धन, स्त्री कामना या यश, क्रोध इत्यादि में बहुत आसानी से वशीभूत हो जाते हैं, यहाँ तक कि देवता लोग भी। लेकिन श्री भगवान उन्हीं के गहन मणि के अंदर रहते हुए भी उनके गुण सारे बड़े अद्भुत होते हैं, जो कि यहाँ पर श्री भगवान के बारे में श्री ब्रह्मा जी बताए हैं। उसके बाद श्री ब्रह्मा जी ध्रुव प्रिय अवतार के बारे में श्लोक 8 में बताते हैं। मतलब वो बताए विद्धः असपत्न्यु दीप तत्रिभिरन्ते राज्ञो बालो अपि। बालो अपि शब्द होता है कि बालक होने पर भी अपनी माता जो सौतली माता मतलब सौत थे, सुरुचि के द्वारा मतलब वाक्य वाणी रूपी बाण से विद्ध होने से अपने पिता जो राजा उत्तनापाद की सन्निकट में बैठे हुए बालक ध्रुव तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री भगवान उनको ध्रुव गति प्रदान करें। उस स्थान के ऊपर रहने वाले भृग आदि महर्षि, उसके नीचे रहने वाले सप्तर्षि उसी ध्रुव लोक को स्तुति करते हैं। यहाँ पर महिमा श्री भगवान की है और श्री भगवान की भक्ति की है। कारण कुछ भी हो, ध्रुव महाराज जब अपनी सौत माता की जो वाणी इस प्रकार था, उनको मतलब ज़्यादा दुखी कर दिया था और उससे वो जिद पकड़ लिए थे कि इसका समाधान करना है। जैसे उनको पता चला कि इसके समाधान श्री हरि कर सकते हैं, इसलिए उनको प्राप्त करने के लिए या उनको पाने के लिए वो बालक होने पर भी वो बड़े कष्ट सहकर मतलब मधुबन आ गए थे, मथुरा ब्रह्मवर्त से मथुरा आ गए थे पैदल। फिर वहाँ पर उन्होंने श्री नारद की बताए हुए जो मार्ग है उसी पर मतलब उन्होंने ऐसा मतलब भगवान के प्रति उनकी लगाव था कि श्री भगवान उनके पर मतलब प्रसन्न होकर भगवान उनको प्रदान करे ध्रुव लोक। और वो लोग ऐसा ये भौतिक जगत में रहकर भी वो वैकुंठ की लोक है जो कि कभी नष्ट नहीं होता, और उसी लोक को सारे महर्षि सप्तर्षि आदि उनको स्तुति करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि महर्षि श्री भगवान को भक्ति करने के लिए इतना प्रयास नहीं करे थे जितना भगवान को पाने के लिए श्री ध्रुव महाराज करे थे। एवं श्री ध्रुव महाराज भगवान की वो भक्ति को स्थापना करे थे कि श्री भगवान को किसी भी कारण से अगर हम भक्ति करते हैं तो वो श्रेष्ठ हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, जय भजे से बर अभक्त ही न छार। हमारे कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं जो भजन करता है वही श्रेष्ठ है, चाहे वो मतलब किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी अवस्था का हो। तेणु इसीलिए यहाँ पर श्री ध्रुव महाराज के महिमा को श्री ब्रह्मा जी ध्रुव प्रिय अवतार के रूप में महिमा को गान करे हैं। मतलब श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड और बहुत ही मतलब व्याकरण आदि सब जानते हो तब श्री भगवान से आपका मुलाकात हो सकती है। लेकिन ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक थे जो कि विद्याधन भी नहीं करे थे, फिर भी श्री भगवान को प्राप्त करके उन्होंने मतलब सारे महर्षि और सारे ऋषियों से भी श्रेष्ठ हो गए थे। तो इससे ही पता चलता है कि भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा ये इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी वर्णन करे हैं। आगे बताते हैं, कुमार्गगामी ब्राह्मणों के वाक्य रूपी वज्र से जिनके पौरुष तथा ऐश्वर्य विनिष्ट हो गए थे, ऐसे बेन को नरक में जाने से जिन्होंने बचा लिया, मुनियों के प्रार्थना किए जाने पर जो राजा बेन के पुत्र बन गए थे, प्रजाओं को द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जिन्होंने गौरूप
धारण करी हुई पृथ्वी से संपूर्ण द्रव्यों को दोहन करे थे। वही भगवान पृथु महाराज को प्रणाम। मतलब श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर श्री भगवान के पृथु महाराज को ही यहाँ पर इसी श्लोक में वर्णन करे हैं। भगवान के अवतार है, निश्चित रूप से बड़े अद्भुत है एवं सबसे बड़ी उसका जो पहचान है जगत के कल्याण के लिए, हम सब के कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वो कहते हैं कि कुमार्गगामी ब्राह्मणों के वाक्य, जो राजा थे वैन, वो कुमार्गगामी थे। और जब सारे मुनि लोग प्रार्थना करे थे कि राजा के पुत्र जो है राजा होना चाहिए, तो श्री भगवान उनके दाहिने अंग से उल्मंथन करने, चतुर्दश करने बताया जाता है कि भगवान पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए थे। जब प्रकट हुए तभी मतलब उन्होंने क्या करे थे, अपने पिता को उद्धार करे थे। उनके पिता पापी थे, उद्धार करे थे, तभी वो पुत्र बने थे। मतलब पहले पुत्र को पुत्र नहीं कहा जाता था। श्री ब्रह्मा जी भगवान पृथु महाराज को पुत्र कह के मतलब पुकारे थे कि आप पुत्र हो। श्रीधर स्वामीपाद स्मृति से इस श्लोक को बताते हैं कि पुर्नामो नरकाद्य अस्मत् पितरम त्रायते इति सूत्र त्रायते सुतः इति पुत्र। पुन नामक नरकाद्य, पुन नामक नरक से जो अपनी पिता माता को उद्धार करता है उसको पुत्र कहते हैं। मतलब इस संज्ञा के अनुसार हम लोग पुत्र तब हो सकते हैं जब हम अपनी पिता माता को उद्धार कर पाए। तो यहाँ पर मतलब पिता माता को उद्धार करने के लिए ही पुत्र की आवश्यकता होती है, या पुत्र उसको तभी पुत्र कहा जाता है। पुर्नामो नरकाद यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः। उसी को ही पुत्र कहा जाता है। तो पहले पुत्र जो है दुनिया में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान पृथु महाराज को ही पुत्र कहकर संबोधन करे थे, एवं ये होता है पुत्र पद की व्युत्पत्ति। इसके बाद भगवान राजा नाभि के पुत्र के रूप में भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। जो ऋषभ अपने स्वरूप में स्थित रहकर अपनी सभी इंद्रियों को अपने बस में रखे, संसार में सभी प्रकार की आसक्तियों से दूर रहे, समदृष्टि थे, जड़ों के भांति योगचर्या का उन्होंने अनुष्ठान किया। इस स्थिति को महर्षियों ने पारमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। यहाँ पर श्री भगवान की एक और अवतार के बारे में श्री ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। श्री भगवान राजा नाभि के पुत्र ऋषभ देव के, ऋषभ मतलब श्रेष्ठ के नाम से अवतार ग्रहण करे थे। और ये अवतार का जो उनका जो कार्य भगवान कराए थे उसमें से था कि भगवान अपने सभी इंद्रियों को अपनी बस में रखे थे और संसार में सभी प्रकार आसक्तियों से दूर थे। ये बड़ा आश्चर्य बात है और ये भगवान के अलावा और कोई नहीं कर पाता। आगे अगर कोई करता है तो भगवान की इस अवतार को सोचते हुए व उनको अनुगत्य में रहते हुए फिर वो कर पाते हैं, और सारे मार्ग भगवान स्वयं आके दिखाते हैं। तो इस अवतार में उन्होंने समदृष्टि, सबको समान भाव से दृष्टि देना, और उन्होंने मध्य इस जो अवतार में योगचर्या का अनुष्ठान करे थे, एवं योगचर्या में परमहंस किस प्रकार योगचर्या करते हैं श्री भगवान स्वयं करके दिखाए थे। और यही अवतार इसीलिए मतलब श्रेष्ठ हुआ। और ऐसे ही श्री भगवान जगत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यहाँ पर श्री भगवान योगचर्या सबको सिखाकर उसी में पाषंडी या पापी लोगों को उद्धार करे
एवं भक्तों को आनंद प्रदान करे। वह अपने स्वरूप में स्थित रहते थे और उनका इंद्रियां नियंत्रित थी। जब श्री भगवान अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके उस अवतार में लीला करें, तभी महर्षि ऋषियों को पता चला कि हम लोग किस प्रकार इंद्रियों को दमन कर सकते हैं या इंद्रिय से हम लोग कैसे पृथक हैं। ये सब बात श्री भगवान ही आगे सिखाते हैं, अन्यथा कोई इसको जान नहीं पाता। वैसे ही श्लोक 11 में बताया गया है कि वही यज्ञ पुरुष भगवान मेरे यज्ञ में साक्षात स्वर्ण वर्ण समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किए। उनका यह शरीर वेदमय यज्ञमय था, वह सर्व वेदमय है, सर्वदेवमय है। उनके ही नाक के छिद्र से कमनीय वेदवाणी आविर्भूत हुई। मतलब श्री भगवान ये जो हयग्रीव अवतार है, इसमें कहा जाता है कि मधु और कैटव नामक असुर को विनाश करके वेदों को बचाए थे। और वेद श्री भगवान की मतलब यहाँ पर जैसे बताया गया है कि वेद उनके नाकों के छिद्र से प्रकटित हुई है। अस्य नस्तः असति ही वाच बभुवुः। उनके नाक से ही श्री भगवान का प्राकट्य हुआ था। वेद में जो वर्णन हुआ है वो श्री भगवान का ही वाणी है और श्री भगवान वो अपरुषय है, किसी पुरुष द्वारा वो सृष्टि कहा नहीं जाता। लेकिन दुख की बात यह है, वेदों की जो अर्थ को बहुत लोग उसको कदर्थ कर देते हैं, समझ नहीं पाते। इसीलिए जो भक्त हैं या जो भगवान की शरणागत हैं वही जानते हैं। यहाँ पर जिसे श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्री भगवान मतलब अस्य नस्तः उसति ही वाच बभुवुः, कि उनके नाक के छिद्र से ये सुंदर वेदवाणी आविर्भूत हुई। मतलब इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी हयग्रीव अवतार की बातें कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि युगांत समय मनु आस अक्षुणिमय निखिल जीवने कायकेत मत्स्य लब्धा। मत्स्य अवतार श्री भगवान लिए कब? चाक्षुष मनवंतर में, जब दूसरे मनु महाराज सत्यव्रत को उन्होंने पृथ्वी रूपी नौका को आधार बनाए हुए वो भगवान सभी जीवों को आश्रय बन गए और उन्होंने मेरे मुख से गिरे हुए वेद को मध्य उन्होंने उद्धार किए, भयंकर जल से विहार करके उद्धार किए थे। ये भगवान का मत्स्य अवतार है। बल यहाँ पर भगवान श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान के ये जो मत्स्य अवतार है प्रत्येक मन्वंतर में होते हैं। एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो प्रत्येक मन्वंतर में मत्स्य अवतार होते हैं। इसीलिए 14 मतलब मत्स्य अवतार भगवान धारण करते हैं। और ये जो मत्स्य अवतार की बात में बताया जा रहा है, ये हमारा पूर्व मन्वंतर में ही ये अवतार भगवान ने ग्रहण करे थे। एवं ये अवतार में श्री भगवान कौन क्या करे न पृथ्वी को नौका रूप में उन्होंने सारे जीवों की आश्रय बना दिया था और उसको लेकर उन्होंने भयंकर जल में विहार करते हैं। और जब महाराज उनको प्रश्न करे थे तो भगवान वही मतलब भागवतम या भगवत गीता रूपी वाणी वो महाराज को सुनाए थे, उनके प्रश्न के उत्तर दिए थे, जो कि मत्स्य पुराण में वर्णन है। भगवान की ये जो अवतार हैं भयंकर जल में भी वो बड़े प्रसन्नता के साथ विहार करते हैं। जिससे लगता है कि ये सब कुछ जो हमें भयंकर लगता हो या हमें अच्छा लगता हो वो सारे श्री भगवान के ही अधीन काम करते हैं। और आगे बताया जाता है श्लोक 13 में
जब बड़े बड़े दैत्य और देवता अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर के मंथन कर रहे थे, उस समय श्री भगवान ने अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। पर्वत के रगड़ से उनके पीठ की खुजली मिट गई, वो क्षण भर के लिए सो गए। ये सब श्री मैत्रेय जी वर्णन कर रहे हैं। श्री मैत्रेय जी ये जो वर्णन कर रहे हैं, इससे उन्होंने श्री पराशर जी से ही श्रवण करे हैं। और श्री पराशर जी श्री बृहस्पति जी से, एवं श्री बृहस्पति सनकादि ऋषिवृंद से, एवं श्री सनकादि ऋषिवृंद भगवान अनंत नारायण से श्रवण करे हैं। तो बता रहे हैं मैत्रेय जी कि श्री भगवान क्षीर मंथन के समय जब उनके पीठ में मंदराचल को धारण वो खुद किए थे, और उनकी पीठ में जो मंदराचल पर्वत की रगड़ हुई तो उनकी खुजली मिट गई। खुजली, आप जानते हो कि हम पहले पढ़े हुए हैं कि भगवान की पीठ जो होता है, पीठ से अधर्म, विराट स्वरूप में भगवान की पीठ से अधर्म की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर श्री हरि की जो पीठ है उसमें खुजली हुई, और मंदराचल रूपी पर्वत के रगड़ से उनको खुजली जो है शांत हो गई, और उन्होंने क्षण भर के लिए सो गए। श्री भगवान की खुजली एवं श्री भगवान की खुजली जो है मतलब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने भगवान ने उसको धारण किए थे। सब लोग जब प्रार्थना करे थे, हम कैसे रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, इससे भगवान सिद्ध करते हैं कि सबके आश्रय जो कोई है वो वही है, वो स्वयं ही सबके आश्रय है। अगर कोई वस्तु का कोई आश्रय नहीं मिला, समझ लेना कि उन्हीं के आश्रय से भगवान ही है। और इस अवतार में श्री भगवान इतने 1,00,000 योजन विस्तार रूपी भगवान कूर्म शरीर धारण किए, और उनकी पीठ पे मंदराचल भरी विशाल पर्वत उनके पीठ के ऊपर घुमाया गया था, एवं उससे उनके पीठ में रगड़ उत्पन्न हुई। ये बात श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं, क्योंकि श्री भगवान उस समय क्षण भर के लिए सो गए। उनको अच्छा लगा तो सो गए। जब सो गए वो खराटे लेने लगे। जब भगवान जब सांस लिए और सांस छोड़े, वो मतलब जो इफेक्ट है, वो जो प्रभाव है, आज भी समंदर के अंदर देखा जाता है। तभी मतलब जो हर 15 दिन में एक बार समंदर जो है ऊपर आ जाता है, फिर अमावास के तिथि में अंदर चला जाता है। उसको कहा जाता है कि भगवान के ये जो जब भगवान मतलब कूर्म अवतार में ये लीला करे थे, तभी से लेकर आज तक ऐसे ही समंदर के अंदर ज्वार और भट्टा ये दोनों होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो फड़कती हुई भौवें तीक्ष्ण दांतों से जिनका मुख भयंकर था, इसे भगवान ने देवताओं के महान भय को दूर करने के लिए श्री नृसिंह रूप धारण करके गदा धारण करे आते हुए दैत्य के राजा हिरण्यकश्यप को सन्निकट से ही शीघ्रतापूर्वक पकड़कर अपनी जांघों पर लिटाकर छटपटाते हुए हिरण्यकश्यप को उन्होंने अपनी नाखून से चीर दिया था। मतलब यहाँ पर पहला स्कंद में जो बताया गया है कि हिरण्यकश्यप को भगवान ने सरल भाव से अपने धाम को भेज दिए थे, वही श्री भगवान की इच्छा से ही, मुनियों की आशीर्वाद से ही सब हुआ था। किंतु प्रत्येक कल्प में ऐसा नहीं होता। अलग अलग कल्प में भगवान जो नृसिंह अवतार लेते हैं, वो उसका कारण कुछ अलग होता है। मतलब ये जो अवतार श्री भगवान लिए, नृसिंह अवतार, ये कश्यप अवतार जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले लिए थे नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में श्री भगवान देवताओं की जो महान भय था उसको दूर करे थे, और दैत्यराज जो हिरण्यकश्यप को भगवान क्या करे ना, अपने जांघा पर लिटा के, भगवान अपने जांघा पे लिटा के फिर उनको हिरण्यकश्यप को अपने नाखून से चीर दिया था। तो श्री भगवान की ये जो लीला है, ये लीला मतलब
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यहाँ पर साधु पुरुष श्री प्रहलाद जैसे भक्तों को भगवान क्या कह रहे थे ना, भक्ति का जो विश्वास, भक्ति करने से भगवान अवश्य आते हैं और भक्ति करने से ही श्री भगवान को हम जान पाते हैं। ये बात भगवान ने ये अवतार भी सिखाए थे। और इस अवतार में हिरण्यकश्यप जो कि एक नास्तिक जैसे मतलब व्यवहार कर रहे थे, उनको श्री भगवान जो भी करें, उनको छटपटाते हुए उनको नाखून से भगवान चीर दिए। ये बात तो जो देखे थे वही कह रहे हैं। कौन? श्री मैत्रेय जी। मात्र श्री भगवान के साथ जो लीला कर रहे हैं वो सब हम लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसे लीला करते हैं। ये भगवान उनको अब जो हिरण्यकश्यप आदि, रावण, कुंभकर्ण आदि को जो भगवान की बद्ध लीला होता है उसको लीला कहा जाता है। लीला शब्द का अर्थ होता है जो उनके हाथ में मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, और ये सब ही एक ही मतलब एक लेवल के होते हैं। अन्यथा श्री भगवान उसको अपनी हाथ से पकड़े, अपनी जंघा पे लिटाए, ये तो मतलब, और बाकी लोगों को तो भगवान ऐसा नहीं करते। लेकिन कोई विशेष भक्त होते हैं जो कि हम लोग को शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसे लीला कराते हैं। तो इससे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। उन्होंने मतलब साधु पुरुष प्रहलाद को पालन करे थे। दुष्कृत जो होते हैं उनको उन्होंने विनाश कर दिए थे। दुष्कृत जो उसी प्रकार साधुओं को जो तड़पाना या कुछ उनके प्रति खराब व्यवहार करना आदि, उन लोगों को क्या हाल होता है, कैसे उनका कोई भी मतलब योजना सफल नहीं होता, ये बात भगवान नृसिंह, श्री प्रहलाद एवं हिरण्यकश्यप आदि लीला से ही पता चल जाता है। इसलिए भगवान की लीला बड़ा अद्भुत होता है। और भगवान हिरण्यकश्यप के जो राज्य काल में देवताओं को महान भय हो गया था, तभी श्री भगवान नृसिंह हंसते हुए हिरण्यकश्यप को वध कर दिए थे। उसके बाद गजेंद्र जो को भगवान ने उद्धार करे थे, वो अवतार बारे में श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ये हमारा अष्टम स्कंद में है। वो कहते हैं कि अंतः सरस्यूरु बलेन ग्राहेण पदे गृहीतः आर्तः युथपतिः अम्बुजहस्तः इदम आह हे आदि पुरुष, हे अखिल लोकनाथ, हे तीर्थश्रव, हे श्रवण मंगल नाम धेय। मतलब गजेंद्र जो जिस प्रकार श्री भगवान को स्तुति करे थे, उसको श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर सिर्फ चारोटी मतलब सिर्फ 4 शब्दों में इसको उन्होंने बता दिया कि गजेंद्र जी श्री भगवान को कह रहे हैं कि हे आदि पुरुष, आप ही आदि हो, आप सब आपके बाद में ही आए हैं। हे अखिल लोकनाथ, सारे लोगों की आप नाथ हो। हे तीर्थश्रव, मतलब वो कह रहे हैं कि आपका जो यश है अत्यंत पवित्र है। फिर वो कह रहे हैं कि हे श्रवण मंगल नाम धेय, आपके नाम मंगलमय नाम सुनने से ही सबकी उद्धार हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे श्रवण मंगल नाम धेय, मैंने अपना नाम जो धारण कर करे हुए हैं, वही नाम ही श्रवण मंगल हमें देता है, वो हमें रक्षा भी करता है। तो यहाँ पर 4 शब्दों में श्री ब्रह्मा जी बड़े संक्षेप में गजेंद्र स्तुति को उन्होंने वर्णन करे हैं। मतलब श्री भगवान जैसे ही मतलब गजराज को जैसे ग्राह ने पकड़ लिया, तो ग्राह जब पकड़ लिया उसी समय उन्होंने छुड़ाने के लिए काफी प्रयास करे थे। जिससे देखे कि वो छुड़ा नहीं पाए, तो फिर सारे उनके जो संबंधी थे वो लोग भी कोई सहायता नहीं कर पाए। तब उनको मतलब पूर्व सुकृति के हिसाब से
वो श्री भगवान को याद करें। जब श्री भगवान के शरण में गए, श्री भगवान उनको उद्धार करने के लिए आए थे एवं आकर उनको उद्धार करे थे, एवं जो ग्राह उनको पकड़ रहा था उनको भी उद्धार कर दिए थे भगवान। इसीलिए ये भी एक लीला है भगवान की। इसमें हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते कि ग्राह गलत करा था या जो इन्होंने सही करा था। भगवान के लीला में सब सही होता है और उन्होंने उनको उद्धार करे, आप जो ग्राह को और अपनी भक्त को अपने साथ वैकुंठ धाम ले लिए थे। उसमें श्लोक 16 में बताया गया है कि गजराज की वाणी सुनकर अत्यंत शक्ति संपन्न श्री भगवान गरुड़ पर चढ़कर आए और चक्र से घड़ियाल के मुंह को चीरकर श्री भगवान गजराज को सूंड को पकड़कर अपनी कृपा के परतंत्र होकर उस गजराज से वो घड़ियाल के मुख से ऊपर खींच लिए। तो यहाँ पर श्री भगवान क्या करें ना, उसको जो पहले ग्राह को भगवान ने उद्धार करे थे, उसके बाद भक्तों को, मतलब वो भी उतना ही महान हो जाते हैं जो भगवान के लीला में भाग लेते हैं। कोई कोई लगता है कि ये भक्तों के दुश्मन है और ये भक्त जो है भगवान की शरणापन्न है, लेकिन दोनों के ऊपर भगवान की कृपा देख के ऐसा लगता है कि ये सब वास्तव में श्री भगवान की इच्छा से ही होता है। और इससे हम जैसे मतलब इंसान, साधारण लोग जो है, आम आदमी, इसमें क्या करता है ना, इस प्रकार से भगवान की भक्ति, भगवान में विश्वास दृढ़ करते करते फिर उनके शरण में चला जाता है। भगवान वामन अदिति के पुत्र में सबसे छोटे, मात्र गुणों में सबसे बड़े थे, क्योंकि उन्होंने इस समय इस समस्त लोगों को अपनी पाद न्यास द्वारा नाप लिया। बलि की प्रार्थना स्वीकार करके वे वामन रूपधारी भगवान ने बलि की सारी पृथ्वी ले ली। याचना के द्वारा पृथ्वी लेकर भगवान ने लोगों को उपदेश दिया और सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को याचना के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार के ऐश्वर्य द्वारा भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। श्री भगवान यहाँ पर सिखाए कि अगर आप याचना नहीं करोगे, याचना के माध्यम से ही मतलब किसी को भी जो सन्मार्ग में चलते हैं उनको विचलित नहीं कर सकते। जब आप उनको याचना करोगे, भीख मांगोगे, तो वो लोग वहीं से ही विचलित हो जाते हैं। इसलिए श्री भगवान बताते हैं कि जो सन्मार्ग, जो सतमार्ग पर चलते हैं, वो व्यक्ति को याचना के अतिरिक्त किसी दूसरे मार्ग से, दूसरे उपाय से आप उनको मतलब रोक नहीं सकते। श्री हरि ने उनको जो जैसे ही महाराज बलि जैसे ही यज्ञ आदि करे थे, तो जैसे लगता था देवताओं को कि ये इंद्र पद लेने के लिए ऐसे कर रहे हैं, तो इसीलिए ही ये सब लीला हुआ था। और इसको हम अष्टम स्कंद में पाठ करेंगे, श्रीमद् भागवतम में विस्तार रूप से। आज इतना रखते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है क्या? नहीं सर, मेरा तो कुछ नहीं है। ठीक है। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।